चलो दोस्त नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट में कुमार का स्वागत करता हूँ। और आज अपन पढ़ेंगे जो स्टेट ऑफ बीइंग में एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर स्वागत करता हूँ दोस्त। आज का जो अपन का चलेंगे पढ़ने वाले अपन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से लेकर सुना जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ेंगे आज। स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होगा ये ध्यान है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होगा जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। जब सब्जेक्ट यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना, बल्कि अमीर गरीब अच्छा बुरा सुंदर और अध्यापक, ठीक है ना, या डॉक्टर इत्यादि बताते हैं ऐसी स्ट्रक्चर को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। अब सेंटेंस क्या लिखा सबसे पहले देख लो। यानी जो स्टेट ऑफ बीइंग दोस्तों, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग होता है क्या है। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब का जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी वाक्य का सेंटेंस यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। कोई एक्शन है और उसका एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि उसके अमीर हैं या गरीब हैं या अच्छा है बुरा है, यानी कि पहले सबसे पहले क्या है, तो मान लो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा सब्जेक्ट, मान लो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या करेगा, जो एक्शन है ना, एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ध्यान देना पहले, यानी एक्शन नहीं परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा, बल्कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं, जैसे वो रिच मैन है बता सकते हैं, वो पुअर हैं बता सकते हैं, वो टीचर हैं बता सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या रिलेशनशिप लग रहा है, माय फ्रेंड है बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यानी वो सुंदर है तो बता सकते हैं लड़के ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, अगली है तो बता सकते हैं अगली है, ठीक है ना। जो भी अपनी विशेषता बताना चाह रहे हैं उसके बारे में अवस्था बता सकते हैं। वो क्या होता है अपन का स्टेट ऑफ बीइंग होता है। कहने का मतलब क्या होगी, उसकी अवस्था बता दी जाएगी। क्या बता जाएगी, स्टेट बता दी जाएगी। उसकी अवस्था क्या है, क्या बता जाएगी, अवस्था, ठीक है ना। मान लो कि लोकेशन बता सकते हैं, लोकेशन दिया जा सकता है, ये ध्यान देना है उसका कोई, या उसका डेजे ना बता सकते हैं अपन। बहुत सारे वर्ड अपन इसमें बता सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यह उसकी है ना डेजिग्नेशन बता सकते हैं,
या उसकी पोजीशन बता सकते हैं, है ना। तो सब क्या कहलाता अपन का स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता, ठीक है ना। तो अब समझना क्या है, अब सीधी बात है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है क्या है कि जब जब सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, यानी कोई कार्य नहीं करेगा वो, बल्कि वो अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, अध्यापक है, डॉक्टर है इत्यादि बताते हैं, ऐसे स्टेट को अपन क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। ये समझ में आ गया है। अब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब ये देख लो, जैसे सब्जेक्ट है, रिच मैन है, पुअर है, टीचर है, माई फ्रेंड है, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब इसमें बता दिया जाएगा, उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाएगा। और वहाँ एक्शन नहीं होता, एक्शन सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा क्या बता सकते हैं, ये लोकेशन बता सकते हैं, ये इसका डेजिग्नेशन बता सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या वो बता, लोकेशन का मतलब कहाँ, जैसे इन द क्लास, इन द क्लास, वो क्लास में है, इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। डेजिग्नेशन मतलब डॉक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके से अपना भी डॉक्टर है ये बता सकते हैं, ध्यान देना अपन को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी, अपने स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगी, ये ध्यान देना है। तो अब इसमें बात, ठीक है ना, मान लो एक चित्र मान समझते हैं, मान लो ये एक ये पायल है, क्या है, पायल, लड़की कोई पायल है। अब पायल के बारे में अपन बता रहे, एक्शन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं बताएंगे कि पायल क्या है, कि बताएगी ये भाई मेरी, सी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, बता सकते हैं। या फिर ये बता सकते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि एक सुंदर लड़की है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा ना, इसके इसके हेयर हेयर इज करली, इसके जो बाल हैं वो करली है, घुंघराले बाल ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। ये पतली हैं, टॉल है, सी इज टॉल, टॉल, यानी अपन है ना, ये क्या एक टीचर हैं, तो बता सकते सी नर्स है, सी इज ए नर्स, है ना। इतनी सारी अपन जब पहल के बनाएंगे तो अब देख लो यहाँ पे क्या एक्शन कहाँ हो रहा है, किसी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई और कार्य ये परफॉर्म कहाँ करिए, कोई एक्शन नहीं कर रही है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मान लो सीता है, नहीं सब्जेक्ट ये सी है मान लो यहाँ पे, तो सी कोई एक्शन नहीं कर रहा, ध्यान रखना, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में बता दिया जाता है, जैसे टीचर हैं, सुंदर हैं, कर लिए हैं, नर्स है, वो क्या है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ क्या कहलाते हैं अपन का, स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है, ये ध्यान देना अपन को। और उसकी स्टेट के, इसकी अवस्था के बारे में बता दिया जाता है, सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट की अवस्था है उसके बारे में बता दिया जाता है, ये ध्यान देना अपन को। ये होते हैं अपन स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें आगे अब चलते हैं, ध्यान देना अपन को। अब देखो आगे, अब इस अपन स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग ये चल रहा है अपन का, नॉट, इसमें ध्यान देना अपन को, ठीक है ना। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में, स्टेट ऑफ बीइंग में क्या एक्शन नहीं होता है, एक्शन यानी वर्ब नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा बीइंग में, एक्शन नहीं होगा, ये ध्यान देना आप लोग, ये नहीं होगा, एक्शन है कैसे, मान लो यहाँ गो, कम, राइट, जाओ, आओ, पत्थर लिखो, है ना, गिव दो, इस तरह के जो है ना एक्शन नहीं होगा, यहाँ ध्यान देना, स्टेट बीइंग क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, ये तो एक बात समझ में आ जाए अपन और देने, ठीक है ना। और पोजीशन, पोजीशन भी नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो स्टीमिंग क्या होगा, ये तो वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना, ये पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन किसको बोलते हैं, ध्यान देना आपको, ये तो वास्तव में वो है, कम है, राइट है, गिव है, इस प्रकार से इसमें स्टीमिंग में नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा, ये बात याद रखनी चाहिए, एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या रखनी है अपन को, पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन मतलब एकाधिकार बता रहे कोई वस्तु पे, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, आई अ है कार है, तो यहाँ पे जो है ना, ये अधिकार बता रहे हैं, जो कार है, आई मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पोजीशन बता रहे हैं, जैसे
आई हैड टू काउज, टू काउज, मेरे पास 2 गायें थी, यानी ऐसे पोजीशन बता रहे हैं, तो यहाँ एक पोजीशन भी नहीं होगा। तो क्या बात हो गया, क्या यस्टरडे बीइंग के अंदर एक एक्शन नहीं होगा, दूसरा क्या नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगा। ध्यान देना, अपन को बात ही ध्यान रखनी, एक्शन नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना यस्टरडे बीइंग के अंदर। उसके बाद में ये 2 बातें ध्यान रखनी अपन को। आगे दूसरी बात ध्यान रखनी अपन, एक बात ये होगी, दूसरी बात क्या ध्यान देनी, स्टेट ऑफ बीइंग में, स्टेट ऑफ बीइंग में, स्टेट ऑफ बीइंग में जो वर्ब का प्रयोग होता है वो वे लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं, ये ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर जो वर्ब का प्रयोग होगा वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ध्यान देना। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो सबसे पहले ये तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या नहीं करेगा, इसमें क्या नहीं, एक्शन नहीं करेगा, ये तो बात हो गई। दूसरा क्या नहीं करेगा, और पोजीशन इसमें एक आधी पोजीशन भी नहीं होगा, ध्यान देना इसमें, ठीक है ना। किसमें नहीं होगा अपन का, ये ध्यान, स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर, है ना। आई हैव कार, आई हैव टू कार्स, इस प्रकार से जब किसी चीज़ पर अपना अपना अधिकार बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, वो नहीं होगा। और ये एक्शन, इसमें जो एक्शन नहीं करेगा, सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, वो है स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। ये तो बात होगी, समझ में नोट आ गई। दूसरी बात क्या, स्टेट ऑफ बीइंग में जो वर्ब्स का यूज होगा, वर्ब्स क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। दोस्त क्या कहलाएगी आपको, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ध्यान देना अपन को। एक और अब ध्यान देना अपन को, लिंकिंग वर्ब कौन सी कहलाएगी। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है, लिंकिंग वर्ब्स कौन सी, जैसे मान लो यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, इस पर बहुत सारी लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। तो इन लिंकिंग वर्ब के साथ में यूज होगा। अब लिंकिंग वर्ब क्या सीखेंगे, तो ध्यान देना है, तो नोट रखना है, ध्यान देना अपन को। जब इज, आर, एम, वॉज, वर, के बगल में मेन वर्ब या एक्शन, मेन वर्ब या एक्शन नहीं हो, तब ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ध्यान देना, अगर इनके बाद मेन वर्ब एक्शन, मेन वर्ब आ जाए, तब ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती, क्या कहलाती, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ये ध्यान देना। तो बात क्या समझ में आई आपको, ये ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ बीइंग में जो वर्ब्स यूज होती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और लिंकिंग वर्ब एंड इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो होती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जब इज, आर, एम के बाद, एंड इज, आर, एम और वाज, वर के बाद के बगल में मेन वर्ब नहीं हो, तब ये क्या लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अगर इनके बाद यानी इज, आर, एम के बाद या वाज, वर के बाद में
मेन वर्ब्स आ जाए तब ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मान लेते हैं सेंटेंस लिखते, सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दें आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब देख लो, आई एम टीचर, तो यहाँ पे देखो आई एम है, ठीक है ना, और एम के बगल में देख लो यहाँ मेन वर्ब नहीं है ना। मेन वर्ब है क्या, यानी जानना पीना, खाना पीना, प्ले, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक नाउन यूज हो रही है ना, इचारों के बाद में। तब यहाँ इज एम क्या है, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों, कि इनके बाद दोनों साइड क्या कर रहा है, आई और इस लिंक, इस वर्ब को यानी कि लिंक कर रहा है। लिंक करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एम कर रहा है। यानी आई और ए टीचर के बीच इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है, एम कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब हो गई। ये समझ में आ गया अपन को, ठीक है ना। और मेरी अवस्था बता दी जाएगी, मेरी डेजिग्नेशन बता दी जाएगी, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, है ना। तो यहाँ मैं कुछ एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्शन कहाँ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसके एम इजार में बगल में यहाँ पे क्या नहीं है, तो मैन वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं होता तो यहाँ इजार में क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग मान कर, और दूसरे सेंटेंस मैंने कहा यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। अब ये मैंने लिखा सेंटेंस, तो यहाँ पे देख एम आया, आर आया है, आर, तो आर के बाद में देख लो क्या है, मेन वर्ब आई है ना, वर्ब आ गई, एक मेन वर्ब आ गई, वर्ब आ गई। तो यहाँ पे आर क्या काम करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या समझ में आया, कि अगर अगर इज आर एम ये वॉज वर्ब के बाद में, या और भी जो लिंकिंग वर्ब है उनके बाद में अगर मेन वर्ब आ जाती है, तब जो ये जो इज आर एम ये वॉज वर्ब क्या काम करेगा, एक मेन वर्ब का काम करेगा। लेकिन जब इज आर एम ये वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब नहीं आता है, या कोई एक्शन नहीं है उसके बगल में, तब ये क्या करेगा, इज आर एम ये वॉज वर्ब और भी हो, वो सभी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम टीचिंग स्टूडेंट, तो आई एम आ गए और टीचिंग आया है ना, तो टीचिंग वर्ब है, तो यहाँ एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लेकिन मैं कहता हूँ आई एम योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र हूँ, ठीक है ना, आई एम, तो यहाँ एम क्या है, ही इज ए डॉक्टर। अब ही इज ए डॉक्टर, तो ही इज के बाद डॉक्टर आ रहा है, नाउन आ रही है, यानी ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये समझ में आया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग में जो वर्ब्स का यूज होगा वो कौन सी कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, एक बात कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, मैंने समझा दिया। और मन इज आर एम को मेन वर्ब कहाँ कहेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज बताएंगे, और कहाँ इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, वो मैंने अच्छे ढंग से आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और ये आगे से अब इसका यूज करना सीखते हैं अपन, इसका यूज कैसे करेंगे, ये ध्यान देना अपन को। तो इसके मेन वर्ब का यूज कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। तो अब सबसे पहले अपन सोचते हैं, पहले लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। अब यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग करेंगे प्रेजेंट, किसके ऊपर पढ़ेंगे अपन, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। अब कैसे पढ़ेंगे देख लो, हाँ प्रेजेंट टाइम के लिए तो सबसे पहले हिंदी में ध्यान देना, प्रेजेंट टाइम के लिए क्या आता है, हूँ और हुआ है, ये ध्यान देना अपन को, है हूँ हो, ये प्रेजेंट टाइम होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये ध्यान रखना, क्या बनेगी, इज आर एम, ठीक है ना। और इसके बाद में लगेगा अपन को प्लस, या तो नाउन लगाओ, या नाउन फ्रेज लगाओ, ठीक है ना, या फिर एडजेक्टिव लगाओ, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव भी कितने होते हैं, 3, नॉर्मल, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी वाले, इन 3 तरह के ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और इसके बाद में आ जाएगा
प्रेपोजिशनल फ्रेज और हटा देते हैं, और फिर आ जाएगा अपन का एडवर्ब ऑफ प्लेस या फुल स्टॉप और ईवर, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर बनती है अपन कैसे बनती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले आप अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर पहले स्ट्रक्चर बनती है, इसके ही ध्यान देना अपन को। यानी कि अब स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर प्रेजेंट टाइम का पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम कैसे होता है, मान लेते हैं, आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट के अंदर अपन बताएगा वो क्या है, कि डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वो आपको आपके रिलेशन से क्या वो भी बता सकते हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरा भाई है ना। और वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी वो क्या बताना चाह रहे हैं वो इस प्रेजेंट के अंदर आप प्रेजेंट अवस्था के अंदर आपकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आपकी स्टेट क्या है, वो बताने के लिए अपन प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं ना। हिंदी में सोचते हैं हूँ आता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं क्लास में हूँ, जहाँ कहीं भी हो, वो प्रेजेंट की अपनी अवस्था बताते हैं, अपन की अपना लोकेशन भी बता सकते हैं कि मैं क्लास में हूँ, मैं किचन में हूँ, ठीक है ना। और आप आपकी अवस्था कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, आपकी कंडीशन कैसे, मैं मान लो मैं एक है ना पुअर हूँ, पुअर मैन हूँ, जो भी आप बताना चाह रहे हो वो प्रेजेंट टाइम के अंदर आप बता सकते हो, और इस तरीके से लगा सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर है, सकारात्मक बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, और सब्जेक्ट के बाद में ईज आर एम लाना है। अब ईज आर एम यहाँ पे क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब का यूज, लिंकिंग है ना, लिंकिंग वर्ब का यूज होगा, है ना। लिंकिंग वर्ब यूज करें, क्यों, किन के बाद मैं, इसके बगल में मैन वर्ब नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रही, नाउन आ रही, नाउन फ्रेज आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तीनों में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है और एडवर्ब प्लस आ रहा है, तब यहाँ पे ईज आर एम क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। ये ध्यान देना अपन को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करता, क्यों, इसकी हेल्पिंग होनी चाहिए, ईज आर एम बाद में क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, यानी कम गो इस तरीके से कुछ आएगा, तब ये ध्यान देना अपन का, तब ये अपन को हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे जान के लिंकिंग वर्ब है। अब इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट के अंदर आप अपनी की स्टेट है वो बताने के लिए, आपका डेजिनेशन है वो बताने के लिए, आपका लोकेशन बताने के लिए, है ना, आपकी पोजीशन है वो बताने के लिए अपन इजारम का यूज करते हैं, और ये ध्यान देना पड़ा। तो सबसे पहले नाउन, नाउन आ सकता है, नाउन कैसे, मान लो नाउन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। तो सबसे पहले अपन ये एग्जाम्पल अपन का, तो यहाँ पे जो राम है क्या बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ लिंकिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे इज, तो यहाँ इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ये अपन का क्या होगा, अपन का नाउन फ्रेज हो, क्या हो गया, ये बन हो गया नाउन फ्रेज हो गया, ध्यान रखना, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, कोई ऑब्जेक्ट बोलता है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, इसको ध्यान देना, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बताइए, एक राम को पूरा राम कौन है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ध्यान देना, गलत, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि अब बताओ, इसमें लिखा राम इज माई फ्रेंड, तो राम मेरा मित्र है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब हो गई, और माई फ्रेंड क्या है, एक नाउन फ्रेज है, यानी कि राम को कंप्लीट कर रहा है, पूर्ण बता रहा है। अब राम इज, राम क्या है, तो ये बताओगे राम एक मेरा मित्र है, तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट, जिसको नाउन फ्रेज कहते हैं, ये ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है ना। इस तरीके से तब इजारे के बाद नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन फ्रेज कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना।
तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाह रहे हो और अच्छे अच्छी वीडियो, तो कल मैं आपको लिंकिंग वर्क पे सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज तो अपन ने स्टेट ऑफ बीइंग में किसे कहते हैं, क्या होता है वो पढ़ा। इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग्स में कौन क्या इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है वो आपने पढ़ा, कि ये जो है एक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें पोजीशन भी इसमें नहीं होगा, और इसमें जो इजारम का या जो वॉज वर्क का है, जो भी लिंकिंग वर्ब इस प्रकार से होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाती, क्योंकि मेन वर्ब ने ये पढ़ा। और इसके अलावा प्रेजेंट स्टिक्स का क्या बन रही है वो पढ़ा, कि सब्जेक्ट प्लस इजारम और नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, और तीनों में इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज ये बने पढ़ाया है। ठीक है ना। कल इसके बाद में पढ़ेंगे, इस डिटेल से पढ़ेंगे, एजेस क्या पढ़ेंगे, इसका कैसे यूज करते हैं ये ध्यान दें। अभी आप ई जा रहे हैं का मतलब क्या होता है हूँ होता है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।